रकू नंबर 5 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे, काला उन्होंने कहा, इन्नकुम कौमुम मुनकरून। तो उन्होंने उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो, कि तुम्हें मैंने पहले नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत ही हसीन और जमील और बहुत ही खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए थे। तो इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझे कुछ अजनबी से महसूस होते हो, और तुम्हें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें इससे पहले कभी देखा नहीं। कौलू उन्होंने कहा, बल जि'नाका बिमा कानू फीही यमतरून। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक व शुबा कर रहे थे। यमतरून शक कर रहे थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा जी, उन्होंने कहा, क़ालू बल जि'नाका बिमा कानू फीही यमतरून फ़अतैनाका बिल हक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक व शुबा कर रहे थे, यानी अल्लाह ताला का वो अजाब जिसमें ये लोग शक व शुबा कर रहे थे, जिसके बारे में इनको बड़ा शक था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पर अजाब आ जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आते ही ना कबिल हक की व इन्ना लसादिकून। हम तो तेरे पास सरी हक लाए हैं जो सच है, और है भी बिल्कुल सच्चे। व इन्ना लसादिकून, और हम हैं भी सच्चे। हम हक और सच लेकर तो आए हैं, लेकिन हम हैं भी सच्चे हैं। फासरी भी अहली का बिक़ित्अम मिनल लैली। अब उनको हुक्म दिया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों ने उन्हें कहा कि अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में यहाँ से निकल जा, और आप उनके पीछे रहना। यानी कि आप, हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप उनके पीछे रहिएगा। वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहदुम वमजू हैसु तुमरून। कि आप उनके पीछे रहिएगा, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को यानी कि ताकि कोई मोमिन पीछे ना रहे, तो उनको आगे करता रहे, यानी सारे के सारे मोमिन आपके आगे जाएं और आप उनको पीछे से आगे, आ, यानी कि लीडर को आगे नहीं कहा गया कि आप आगे चलें, बल्कि उनसे ये कहा गया कि आप पीछे रहें ताकि आप उनको सेव करके ले चलें, और आपका हुक्म वो माने, तो सारे के सारे मोमिनीन को आप इकट्ठा करके ले जाए। देखिए कितनी बेहतरीन बात कही, ताकि कोई पीछे ना रह जाए मोमिन, कि आप रात के हिस्से में उनको ले चलें। वत्तबि अदबारहुम, और आप उनके पीछे रहना। और और ये भी हुक्म दिया उसके बाद कि खबरदार, तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर भी ना देखे। अल्लाह अकबर। सोचिए किस कदर अल्लाह ताला ने, कि ऐसा कोई खौफनाक दिल दहला देने वाला मंजर था कि उनको हुक्म दिया गया कि तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर भी ना देखे। यल्तफित मिनकुम अहदुम वमजू मिन हैसु तुमरून। और तुम बस निकल जाओ, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, या जहां का तुम्हें हुक्म दिया गया है और वहां तक तुम चले जाओ। यानी तुम्हें जहां का कहा गया है कि तुमने कहाँ जाकर रुकना है, वहां तक तुम चलते जाओ, पीछे मुड़कर ना देखना। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ज़यना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाइ मक़तूउम मुस्बिहीन। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और हमने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते उन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी। यानी लूत अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से इस फैसले से आगाह कर दिया कि सुबह होने तक इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी। या दाबिरा से मुराद वो आखिरी आदमी है जो बाकी रह जाएगा। फरमाया वो भी सुबह होने तक हलाक कर दिया जाएगा। सारे के सारों को अल्लाह ताला ने जड़ों यानी कि उनकी नस्लों को भी खत्म कर दिया। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। इधर तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में कौम की हिलाकत का ये फैसला हो रहा था। उधर कौम लूत को पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में खुश शक्ल नौजवान मेहमान आए हैं। तो अब उनको जैसे पता, अभी ये फरिश्तों ने उनको कहा, बताया कि तुम लोग आगे चलते जाना, और इस तरह से आप लोगों ने अपने काफिले को लेकर चलना है। तो अब शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। वजा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून। खुशियां मनाते हुए आए। तो क्या कहा उन्होंने? जैसे ही उन्हें पता चला कि मेहमान आए हैं और बहुत खूबसूरत लड़के हैं,
تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ ہم آج اتنی خوبصورت لڑکوں سے محظوظ ہوں گے۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، کہ تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم مجھے رسوا نہ کرو، یہ تو میری رسوائی ہے کہ تم میرے مہمانوں کو ایسے تنگ کرو، ان کے ساتھ ایسا کوئی بد فعل کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ تم مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، اور وہ بولے کہ ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا، کہ قالوا اولم ننہک، ہم نے تجھے نہیں روک رکھا، عن العالمین، کہ تو دنیا بھر کے سارے معاملات ہم نے تجھے تیرے ہاتھ میں پکڑا دیے ہوں۔ انہوں نے ڈٹھائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط، تو ان اجنبیوں کو کیا لگتا ہے اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر، یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر؟ یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جبکہ لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو، اس پوری کی پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے کوشاں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں، جس کا ذکر ہم نے ڈیٹیل سے سورہ ہود کے اندر پڑھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا اولم ننہک عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کر لو، یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، یعنی تم عورتوں سے نکاح کرو، تو تم وہ جب تمہاری عقد میں آ جائیں تو تم اپنی خواہش کو ان عورتوں سے پورا کرو۔ اب کیا ہوا؟ لا لا عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی مستی میں سرگرداں ہیں، اپنی مستی میں اندھے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی سرکشی میں، اپنے نشے میں دھت ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہا کہ ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے کہ جس سے آپ کا شرف اور فضل واضح ہے، تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم اور مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ اپنی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اتنی معقول بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی عمر کی قسم کھا کر کہا کہ جو ان کی عمر ہے، یعنی کہ ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی کوششیں انہوں نے کی، لیکن ان کی قوم پھر بھی سیدھے راستے پر نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بہت بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا، ایک چنگھاڑنے والی آواز، یعنی کہ بادلوں کی چنگھاڑ کی آواز۔ آپ بھی سوچئے کہ آج جب بادل گرجتے ہیں اور ان کی چنگھاڑ کی آوازیں آتی ہیں تو ہم بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا، صبح ہوتے ہی مشرقین، جیسے ہی سورج طلوع ہوا، فجعلنا اعالیها سافلها وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، اوپر کا حصہ عالیہ، اوپر کا حصہ سافلہ، نیچے کر دیا، اور پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ، کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر، تہ و بالا اوپر نیچے ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کی چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے۔ لیکن جو بھی معاملات ہیں، باہر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا۔ اس کے بعد ان پر کنکر قسم کے مخصوص پتھر برسائے گئے۔ اس طرح گویا 3 قسم کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوچار کیا۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے ان پر چنگھاڑ، آواز کا بہت زور کی چنگھاڑ آئی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تہ و بالا کر دیا۔
तीसरा, अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, जो रही सही कसरत थी अल्लाह ताला ने वो भी पत्थरों की बारिश से पूरी कर दी। फिर रब्बे कायनात फिर इरशाद फरमाते हैं, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए जो गहरी नजर से किसी चीज को देखते हैं, इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं। जो अकल और समझ रखते हैं और जो इससे हदायत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। वइन्नहा ला बिसबीलिन मुकीम, और ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती आम गुजरगाह है। यानी अल्लाह ताला ने इस बस्ती को ऐसी जगह पर बनाया, यानी अल्लाह ताला ने ये बस्ती ऐसी जगह पर थी जो मुराद शाहराए आम है। यानी कौम लूत की बस्तियां मदीने से शाम को जाते हुए रास्ते में पड़ती हैं। हर आने जाने वाले को इन्हीं बस्तियों से गुजर कर जाना पड़ता है। कहते हैं कि ये 5 बस्तियां थी। पहली क्या थी? सदूम नाम था उसका, ये मरकजी बस्ती थी। दूसरी साबा नाम था, और तीसरी का सावा, और चौथी का असरा, और पांचवी का दूमा। कहा जाता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू पर उन्हें उठाया और आसमान पर चढ़ गए, हत्ता कि आसमान वालों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी, और फिर उनको जमीन पर दे मारा। ये इब्न कसीर की तफसीर में है, ये तफसीर में है, हदीस में नहीं है, ठीक है। तो इसकी सनद कोई हदीस से नहीं मिलती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने बहुत सख्त किस्म का अजाब उन पर मुसल्लत किया। हम सिर्फ उसको सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से महफूज रखे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यानी ये बस्ती राह पर थी, शाहराए आम पर थी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुमिनीन, और इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। व इन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन, एक बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे, एका वाले। एका घने दरख्त को कहा जाता है। इस बस्ती में घने दरख्त होंगे, इसलिए इसे इन्हें अस्हाब एका कहा जाता है, यानी जंगल वाले। मुराद इससे मुराद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, और उनका जमाना हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद का है। और इनका इलाका हिजाज और शाम के दरमियान कौम लूत की बस्तियों के करीब ही था। इसे मदियन कहा जाता है, एका भी इनको कहा जाता है और मदियन भी कहा जाता है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे या पोते का नाम था। मदियन बेटे या पोते का नाम था, ठीक है। इसी के नाम पर बस्ती का नाम पड़ गया। इनका जुल्म ये था कि अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, और और वो क्या करते थे, कम तोलते थे और कम नापते थे। और ये इनका तरीका यही था कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। इन पर जब अजाब आया, तो एक तो बादल इन पर साया साया बादल ने इनके ऊपर साया किया। काफी अरसे तक उन पर जब बारिश नहीं हुई, तो फिर जब बादल आया तो वो खुश हो गए कि अब तो हमारे पर बारिश आएगी। लेकिन दर हकीकत ये बादल जो था, ये अजाब के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। और अल्लाह ताला ने फिर इनको भी चिंगार, बादलों की चिंगार से, और फिर अल्लाह ताला ने इनको जलजले से तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ने फौरन ही लूत अलैहिस्सलाम के बाद, उनके बाद जो कौम आई एका वाले, फौरन ही उनका जिक्र किया कि वो भी ऐसे ही जालिम थे, और अल्लाह ताला ने फिर उनको भी मार दिया। हालांकि वो अपनी आंखों से देख रहे थे, उनके करीब ही, एका वालों के करीब ही मौजूद थे। कौन मौजूद थे? एका वालों के करीब ही मौजूद थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां, जिनको अल्लाह ताला ने तबाह और बर्बाद कर दिया। फंतकिम फंतकमना मिनहुम व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पर हैं। इमाम इमाम मुबीन के मानी भी शाहराए आम के हैं, जहां से शब रोज लोग गुजरते हैं। दोनों शहर से मुराद कौम लूत का शहर और कौम शुएब का शहर, यानी कि उनका जो मस्कन मदियन है, ये मुराद है। ये दोनों एक दूसरे के करीब ही हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन दोनों शहरों से जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, उन दोनों शहरों से, उनके लोगों से जो शाहराए आम पर हैं, उनसे अपना इंतकाम ले ही लिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.